आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सॉल्यूशन है आपका दिसंबर के 2004 का है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन आया है। तो इस ये जो है ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का है, सेपरेट हमने पूरे सेकंड पेपर से किया है। तो उस साल पूरा 5 क्वेश्चन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से पूछा गया था। तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आइटम, मतलब कि ये एक एरे दिया हुआ है ट्री के लिए, ठीक है। तो इसको मतलब आपको डालना है। तो ये एरे का ऑर्डर है और ऑर्डर में कहता है क्या कि इसमें मतलब जब आप इस ट्री को बना लोगे, कौन सा ट्री, तो स्प्लिट ट्री। क्या कर रहा है कि स्प्लिट ट्री जब बना लोगे तो उसमें एक एक आइटम डाल डाल के हम लोग को बनाना है। तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये आप बॉल ये देख रहे हो, ये सर्कल में है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप लिया, 1 को डाला, फिर 11 को डाला तो 1 इधर साइड हो गया। किधर साइड हो गया आपका, तो लेफ्ट साइड हो गया। उसके बाद फिर हमने डाला 3 को, तो 3 हो गया आपका रूट में। और फिर इधर इसी तरह से हमने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप और 10 स्टेप। तो यहाँ जाके हमारा पूरा बन गया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ये 2 आया है। तो ये आपका 2 हो गया। आगे हम देखते हैं। तो बहुत आसान है, आप इस तरह से एक प्रैक्टिस करके भी आसानी से कर सकते हो। अब हम आगे जो क्वेश्चन आपका कहता है, सपोज वी आर इम्प्लीमेंटिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग विथ ए हैश फंक्शन, ठीक है। हैश फंक्शन का ये दिया हुआ है एक्स मोड, और एक्स का यहाँ पर ये आपका वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। तो फार्मूला आपका जो है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, फार्मूला यहाँ पर है और इसका वैल्यू आपको यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट 3 लोकेशन अटेम्प्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो क्या करना है, आप फार्मूला में सीधे पुट कर दो। तो जो रिमाइंडर वैल्यू मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो मॉडुलस का फार्मूला लगा दो। तो ये जो है 100 से ये 45 टाइम में वो हो जाएगा, कट जाएगा और आपका 94 बचेगा। यहाँ 3 बोला तो 94, 95, 96। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको मतलब लॉजिक, बस केवल क्वेश्चन में ही आंसर है, केवल लॉजिक लगाना है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, क्या है, वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहले तो वेटेड ग्राफ को समझिए कि भाई वेटेड ग्राफ क्या होता है। तो वेटेड ग्राफ के बारे में सबसे पहले बोला बाई डायरेक्शनल ग्राफ, तो ये तो होगा ही नहीं। आप जनरल कंसेप्ट से जो बुक में है उसमें भी कहीं पर वेटेड को बाई डायरेक्शनल। उसके बाद क्या, डायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है ग्राफ विच नंबर ऑफ एसोसिएटेड आर्क। तो वेट है और क्या बोला, एसोसिएट नंबर एसोसिएटेड। तो वेट है और नंबर एसोसिएट है, तो यही होना चाहिए। उसके बाद कहता है एलिमिनेट टेबल मेथड। तो एलिमिनेट टेबल मेथड का यहाँ पर इस रेफरेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम एक देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट ऑपरेशन इज सपोर्टेड इन कांस्टेंट टाइम बाय डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, डबली लिंक लिस्ट बट नोट बाय सिंगली। कहने का मतलब सीधा हुआ क्या कि आपका डबली लिंक लिस्ट जो है वो काम करेगा और सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, दोनों साइड होता है नोड, और सिंगली लिंक लिस्ट में केवल एक नोड काम करता है। तो ये डायरेक्ट यही होगा। ऐसे तो ये एडवांस, तो इसका यहाँ पर कोई खास क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है। बैकअप का भी कोई ज़रूरत नहीं, रिट्राइव का तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका
ये आंसर हो गया और ये करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हाउ मच एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड हीप शॉट, ठीक है। हीप शॉट का आप कोई भी थ्योरी देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसका आंसर जो होगा वो ओह 1 होगा, ठीक है। तो बस हो गया इतना ही। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये n² होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।